आज की रीडिंग बहुत यूनिक होने वाली है। यूनिक कैसे? आज की रीडिंग में आपका जो रिश्ता है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा असमंजस में हो। आपको ऐसा लगता होगा कभी रिश्ता पूरा होगा, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ पे ना ये पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं, ना ही आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही इनका कोई अता पता है, और आपको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली वन जो ऐसा सोच रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जितना समय बर्बाद हो गया वो समय ना वापस आने वाला, ना वो समय आपको कोई दे पाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारूं, थोड़ी तकलीफ़ सह लूं, पर सच्चाई को एक्सेप्ट कर लूं। मतलब शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको सोने नहीं देती। उठने के बाद पहला ख्याल यही होता है। ये चीज़ आपको परेशान करके रख रही है, ये चीज़ आपको बर्बाद करके रख रही है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस पर्सन से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिएगा और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्रेजेंट वर्सेस आपका फ्यूचर देखेंगे इस रिश्ते का। ठीक है, इस रिश्ते का प्रेजेंट, इस रिश्ते का फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, दिल थाम के बैठिए। आप सभी से दरख्वास्त है, रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रेजेंट होगा ऑरेंज, ये वाइट होगा फ्यूचर। प्रेजेंटली आप अपने पर्सन को समझाना चाहते हो। आप ये बोलना चाहते हो कि हम एक बार कोशिश करें, अगर हम ट्राई करें तो बात बन सकती है। ठीक है ना। एक चीज़ और आ रही है जो कि मुझे फ्यूचर में बतानी थी, पर मैं अभी बता देती हूँ। ये पर्सन अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, इनको कोई और रोक रहा है। ये मान लीजिए किसी की बातें ऐसी हैं जो ये पर्सन टाल नहीं कर सकते। ठीक है, करंटली देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत शांति है, एकदम सन्नाटा है, जिसे मैं बोलूँ कि मैं पता भी नहीं लगा पा रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ और क्या नहीं, क्या प्रेडिक्ट करूँ और क्या नहीं। ऐसा लगता है दोनों ही शांत हो गए हो, दोनों ही एक मिस्टीरियस एनर्जी मुझे दे रहे हो प्रेजेंटली। ठीक है, मतलब आपको देख के मैं नहीं बता सकती कि आप क्या सोच रहे हो, और आपके पर्सन को देख के तो बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में इस छुपे रुस्तम के मन में चल क्या रहा है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, फियोंसे हो, मंगेतर हो, लव इंटरेस्ट हो, ब्रेकअप हो गया हो, एक्स हो, क्रश हो, जिसको भी लेकर आप मन में देख रहे हो, ये रीडिंग उन सभी के लिए है। ठीक है ना। अब आप दोनों की एनर्जी ऐसी है इस समय, बहुत ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक एनर्जी है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बोल रहे हो, मतलब दोनों जैसे एक दूसरे से बोल रहे होगे, ऐसा लग रहा है। मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आऊँ। ठीक है, वाई मी, बार बार ऐसा लग रहा है। मैं क्यों, हमेशा मैं क्यों, हमेशा मैं क्यों। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में पहले ऐसे नहीं था। ठीक है, पर कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ हमसे सीधा मैं पे आ गए हैं। मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के एक्शन से इस कदर हर्ट हैं, इस तरीके से दुख पहुँचा, इस तरीके से ठेस पहुँचे। देखो, जैसे कहते नहीं है, जो गैर होते हैं ना आपको इतना बुरा नहीं महसूस करा सकते, गैरों की बात आप इतने सीरियसली नहीं लेते, पर जो अपने बोल देते हैं ना, जिनसे आपको उम्मीद होती है, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जब वही कोई चीज़ बोल दे तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कोई है ना, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। मतलब जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी, अगर वो आपको ऐसा कुछ बोल दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग डील हो जाती है। और आपका तो भले ही मतलब ये मान लो कि प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, तो बुरा लगना तो जायज़ है। अब आपके पर्सन के मन में पता है क्या आ रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि आप ना छोटी छोटी बातों का बहुत बतंगड़ बना देते हो। अगर आपने कभी ऐसा किया है ना, जैसे कि कोई बात है ना, कोई भी बात है, ये पर्सन इग्नोर करना ज़रूरी समझते हैं।
ठीक है, उस बात को ये तवज्जो नहीं देती क्योंकि इनके मन में ये होता है। पर फीमेल्स होती है, अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ, फीमेल्स थोड़ी सी इमोशनल होती है, उनको चाहिए क्लैरिटी, हर चीज़ को सॉल्व करते हुए चलो, हर चीज़ पे बात करते हुए चलो, है ना, हर चीज़ को समझते हुए चलो। बात करके ही तो, जब बात करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बार बार उस टॉपिक पे लाते हो जब तक हमारी बहस या लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, अब ये चीज़ सोचते हुए इनके फ्यूचर एक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप बोलोगे मैम कैसे? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, इनके मन में ये भी आ रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप क्या करोगे, मतलब क्या वो आपकी आदत चेंज हो गई है। इनको इस बात का भी डर लग रहा है, अगर ये आपके पास आते हैं, है ना, डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। अगर ये आपके पास आते हैं और अगर आप पुरानी बातों को लेके बैठ गए और फिर आपने ये बोला कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया, तो ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसा मान रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बचपना है। और फ्यूचर में ये पर्सन अगर एक्शन लेना भी चाहें तो इनको पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है कि आप इनको खरी खोटी ना सुना दो, या आप गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे इस पर्सन का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ठेस खा बैठे, चोट खा बैठे। अब यहाँ पे प्रेजेंटली एक चीज़ और मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप पता नहीं, आप तो तब से सिंगल हो, पर ये पर्सन ना कोशिश कर रहे हैं, ये है नहीं किसी के साथ। इनके लिए इतना आसान नहीं है कि आपको छोड़कर आपको भूल जाएं और एकदम से बोल दे अरे नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि आपने ये चीज़ गुस्से में बोली है और ये पर्सन ने इस बात को सुन लिया है या फिर इनके सुनने में आई है। तो मैं देख रही हूँ दिस पर्सन इज़ हर्ट आपके स्टेटमेंट की वजह से, और इस वजह से आपके पर्सन को पता है क्या लग रहा है, इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है, पूरा ये श्योर है कि ये अगर किसी और को ले आते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो हो सकता है आप उसको देखो और आपको बुरा लगे, जस्ट आपको बुरा फील करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपने अपनी सोशल मीडिया पे किसी लड़की को या किसी लड़के को देखा है इनके साथ और उसकी पिक्चर पोस्ट हुई, आपके मन में यार इनके घर पे तो अलाउड नहीं था, अरे ये तो पिक्चर पोस्ट नहीं करते, फिर कैसे कर रहे हैं लड़के लड़कियों की उनके साथ, अब कैसे जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना, अब क्या हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या, तब अलाउड नहीं था मेरे टाइम पे, पर मेरे पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है, तो आप सावधान रह जाना क्योंकि ये सब आपको बुरा महसूस कराने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे इनका ध्यान आप पर रहे और आपका ध्यान आपके पर्सन पे बना रहे। अब ये जो एनर्जी है ऑरेंज वाले कैंडल की प्रेजेंट में, दिस पर्सन इज़ क्लियरली श्योर अबाउट यू कि अपना फ्यूचर या आपके साथ बिताना चाहेंगे। ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये, इनको ऐसा लग रहा है ना, ये बुरा नहीं मान रहे, ये सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। जैसे ही इस रिश्ते को, मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये गुस्से में हैं, पर ये पर्सन ना, मतलब जो चीज़ कर रहे हैं ना उससे अपने आप को एक तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये अपना गुस्सा इस समय पी गए तो इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर ये आपके सामने आके गुस्सा दिखाएंगे तो आपका भी गुस्सा बहुत प्रचंड है और उसको भी इनका सामना करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्रेजेंट है वो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर तुझे फ्यूचर में उसके साथ रहना है तो अपने ऊपर काबू पाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये आप पर गुस्सा दिखाएंगे ना तो आप और गुस्सा हो जाओगे। अग्रीड और नॉट, अग्री करते हो तो ऑरेंज हार्ट बना दो, कमेंट सेक्शन को भर दो। आपको भी लगेगा क्या यार ये इंसान हमेशा डांटते रहते हैं, इतने टाइम बाद आने के बाद भी इस इंसान के मन में, मतलब मेरे पे कभी प्यार नहीं आता क्या? आपको ऐसा ही लगता है ना, हमेशा मेरे पे गुस्सा ही आता रहता है क्या? आपको ये नहीं फील कराना चाहते ये पर्सन कि अभी भी आप पर गुस्सा है या अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। ये आपके सामने ये जताना चाहते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ शुरू करनी है ना तो हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये पर्सन एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्या लगता है क्या हो रहा है, देखो आप दोनों जल रहे हो,
दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, सुन रहे हो। अब देखो फलस्वरूप कितनी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी निकल रही है। आपसे दूर जानी चाहिए ये एनर्जी। देख लो, जब ये आप अपने पर्सन में कुछ कहते हो ना, देखो इन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कैंडल को देखो कितनी काली हो गई है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके निशान रह जाते हैं। वक्त के साथ साथ वो चीज़ें और ज़्यादा बुरी लगने लगती है, वो चीज़ें फिर फेड होने लगती है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों की जो रिश्ते की कैंडल है वो हमेशा के लिए बुझ जाए, वो जली रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो टेम्प्रेरी है। अब फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्यूचर में नेगेटिविटी अवे जा रही है। फ्यूचर में तो देख लो, आप खुद ही देख लो, जो चीज़ आ भी रही है वो ये पर्सन अपने एक्शन पे नहीं आने देंगे, ना ही उस चीज़ का असर पड़ने देंगे। पर हाँ ये चीज़ है, इस पर्सन को फ्यूचर में आपसे एक उम्मीद तो है, ठीक है, वो है लव। दिस पर्सन, इनकी कोई डिमांड तो नहीं दिखाई दे रही है, पर ये ज़रूर है कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करो, आप इनको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि सिर्फ डांटते रहो, पुचकारते रहो, फटकारते रहो, ऐसे नहीं। ये चाहते हैं कि आप इनसे प्यार से डील करो, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं ये आपके पास आना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके प्यार के हकदार है। समझ रहे हैं? ये फ्यूचर एक्शन है आपके पर्सन का। बताइएगा कैसा लगा। अगले 11 घंटे, ठीक है, अगले ये मान लीजिए 3 घंटे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तारीख 11 भी हो सकती है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो अक्टूबर की, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बर्थडे आ गया है या फिर आने वाला है या आज ही है। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बताना कमेंट सेक्शन में, आपको विश बैक ज़रूर करूँगी। इस रीडिंग को प्यार देना। ऑरेंज और अच्छा ठीक है, जिन जिन को रीडिंग पसंद आई सभी लोग वाइट हार्ट से इस कमेंट सेक्शन को भर देना दिल से, ठीक है। ओके, पीस आउट, गुड लक। आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभ रहे। आशा करती हूँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई हूँ। 12-12 मैंने देख लिया है घड़ी में। जिसको दिखा प्लीज़ बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।